दमन दीव विद्युत विभाग की जेईआरसी कमीशन की मीटिंग हुई आयोजित। इतनी अहम मीटिंग में दमन दीव सांसद सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी रहे गुल। जनता की समस्या के लिए जनता को ही उठानी पड़ी आवाज। इस जेईआरसी मीटिंग में उमेश पटेल ने उठाए कई अहम मुद्दे। मीटिंग के दौरान उमेश पटेल ने टोरेंट पावर द्वारा किए जा रहे धोखाधड़ी का किया खुलासा। साथ ही उमेश पटेल ने कमीशन से मांग की कि टोरेंट पावर पर ईडी सहित सीबीआई की जांच करने की मांग की। वहीं मीटिंग में दमन के उद्योग जगत के लोग भी जेईआरसी के समक्ष कई मांग की और टोरेंट पावर के आने के बाद होने वाली सभी समस्याओं को कमीशन के समक्ष रखा। टोरेंट पावर से हैरान परेशान दमन की आम जनता ने भी अपने हक और अधिकार के लिए कमीशन के सामने आवाज उठाए। टोरेंट पावर आने के बाद मैम हम लोग रहमान हैं और ये पिटीशन पढ़ने के बाद तो और भी मैं परेशान हूं, क्योंकि दिए वजह और इन लोगों ने डेटा को इतने ज्यादा मैनिपुलेटेड किए हैं मैम कि मैंने 20 साल से मैं आता हूं रेगुलरली, उसमें पहली बार ये डेटाओं को मैनिपुलेटेड होते मैंने देखा है। वो मैं क्यों कह रहा हूं मैडम, वो मैं तब के बाद आपके सामने रखूंगा। मैडम आप सबसे ज्यादा नहीं है सर, अभी दूसरे साल हुआ है ये टोरेंट पावर और प्राइवेटाइजेशन के हमारा धर्म पूरा विरोध था। क्यों कि हम जानते थे कि टोरेंट पावर का जो रिकॉर्ड रहा है आज तक, जहां जहां टोरेंट पावर रहा है वहां पब्लिक परेशान है। हम भी जानते थे, हमने भरपूर विरोध किया, मगर हमारे विरोध को स्वीकार नहीं किया और टोरेंट पावर को पावर सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिया, ऑर्डर दे दिया। मैं तो कहता हूं कि टोरेंट पावर लूट मचा रही है सर, लूटे रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है। अब क्यों लगता है, वो डेटा रिसर्च में अपने घर से नहीं लाया। मैंने आखिरी के 3 साल की पिटीशन पढ़ी है, इस साल की सारी पिटीशन की डेटा खंगोले है, उसमें जेआरसी कमीशन में सब्मिशन भी देते हैं। सब्मिशन के बात पर जज सुनने के बाद जेआरसी के ऑर्डर्स भी पड़े हैं। उन दोनों डेटाओं को वेरीफाई करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि ये टोरेंट पावर मात्र और मात्र लूट बचा रहा है। ये गैप की बात हो रही है। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, जब तक टोरेंट पावर के पास हमारा विद्युत विभाग नहीं था तो फायदा ही फायदे में था। अब टोरेंट पावर के पास जाने के बाद ये गैप और नुकसान हर साल बढ़ता ही कैसे जा रहा है, जबकि हमसे सारे चार्ज वसूले जा रहे हैं। तो अगर टोरेंट पावर इसी प्रकार से काम करने वाला है और करोड़ों का नुकसान ही दिखाने वाला है, तो सर ये इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना ही चाहिए। क्यों, वो भी मैं सच पे बताना चाहता हूं। सर मैं पूछना चाहता हूं, डीआरए पीटीसीएल का डेटा देखेंगे, गैप हर साल बढ़ रहा है। 22-23 में ये कह रहे हैं 116.54 करोड़, 116.54 करोड़ का गैप आने वाला है, नुकसान होने वाला है। यह हुआ है सर 22-23 में वो गैप बढ़ जाता है 96 करोड़ के आसपास और इंक्लूड हो जाता है, और वो गैप बढ़ते हो जाता है 229 करोड़। और सर आगे देखिए करामत इनकी कि वही गैप 24-25 में 584 करोड़ 584 करोड़ का अंदाजित गैप आता है। मतलब ये तो इतने कदम उठाए जाने के बावजूद इतना सारा गैप, इतनी महंगाई, इतने दरों की बढ़ोतरी, इतने सरचार्जेस वसूलने के बावजूद एफपीपीसीए चार्जेस, स्टेट चार्जेस और उसके बाद भी गैप बढ़ता रहेगा। मेरा सर मैं कहना चाहता हूं 21-22 में जब ये प्रथम साल में आए थे, हमारा विधायक 102 करोड़ 105 करोड़ के लगभग फायदे में था। इन्होंने तभी भी बताया था 59 करोड़ का लॉस जेआरसी कमीशन के सामने रखा। कमीशन ने जब ऑर्डर किया तो 59 करोड़ का कोई लॉस था ही, लगभग 28 करोड़ का फायदे में था।
अभी भी ये कह रहे हैं, लास्ट समय भी कहा 59 करोड़ में से 28 करोड़ 28.62 करोड़ का बेनिफिट था, तो किसी लोगों ने कहा दिया कि मैं 8.89 करोड़ का गैप है 21-22 को, वो कैसे हो सकता है? मतलब 59 करोड़ के नुकसान की भरपाई प्लस 28.62 करोड़ मिलाकर 87-92 करोड़ से ज्यादा ये लोगों ने हमसे वसूल लिए, फिर भी 8.89 करोड़ का नुकसान दिखा रहे। साहब 21-22 में 59 करोड़ का नुकसान दिखाकर 4.11% का सरचार्ज हमसे वसूला गया। 59 करोड़ रुपए हमसे उन्होंने लूट लिए और ये लोग आज तक वो पैसे देने से मना कर रहे, अभी तक दिया नहीं, मैंने लेटर भी लिखा और ये लोग बता रहे कि हम लोगों ने वो पैसे सरचार्ज दिए, किसको दिए? हमारे बिल में तो वापस नहीं है। उन्होंने लिखा रिफंड ऑफ रेगुलेटरी सरचार्जेस वो 5.02 करोड़, हमसे जितने पैसे किए वापस करो भाई, वो भी सूद समझ के देना चाहिए। जब हमारा लाइन तो बाकी रहता है तो हमसे कैसे ये विद्युत विभाग ब्याज से ही पैसा वसूलता है? तो हमें भी जितने समय से लोगों ने पैसा हमारा यूज किया है वो ब्याज से ही हमें वापस मिलना है। सर नए खर्च दिखा है, ट्रांसमिशन एवं वितरण डाटा लाइन लॉस अभी भी 2.99 होने की बात नहीं कर। लास्ट साल सर 22-23 के ऑर्डर में लाइन लॉस को इन लोगों ने 3.35 का अप्रूव दिया था, जो एक्चुअल में ऑर्डर में जो लाइन लॉस था वो 3.35 था सर 22-23 का, मगर एक्चुअल में तो 1.62 था। इन लोगों का ही डेटा कह रहा है। अब जब भी नुकसान की बात करते हैं, गैप बढ़ने की बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता इतने सारे चार्जेस लगा रखे हैं, लाइन लॉस की 1.62 है तो गैप कैसे बढ़ता है? लाइन लॉस की मेरे सवाल यह है कि जब बस 23-24 में डीएच डीडीपीसीएल ने लाइन लॉस का 3.16 अनुमान किया, जिसके कमीशन लाइन लॉस का 3.16 तक अप्रूव किया था। लास्ट साल लाइन लॉस तो इस साल आप लोग देखोगे मैडम, तो लास्ट साल में का जो लाइन लॉस है 1.62 है और इस साल जो लाइन लॉस है वो 3.16 है। मतलब इन लोगों ने लाइन लॉस घटाने के लिए क्या किया? इतने सारे इक्विपमेंट लाए, ये खर्चा वो खर्चा, करोड़ों का खर्चा करने के बाद अगर लाइन लॉस बढ़ा है तो मैडम इन लोगों ने खर्चा क्यों किया? मतलब तो वही थे, पहले के ट्रांसफार्मर अच्छे थे, पहले की लाइन अच्छी थी, लाइन लॉस घटने की जगह 1.62 से 3.35 कैसे हो सकता है? और उन्होंने और 2.99 सबसे हैरानी वाली बात तो ये भी मुझे लगी, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, हो सकता है मेरी इसमें भूल, ये लोग 10 साल नुकसान दिखा रहे और एक तरफ इनकम टैक्स भी बढ़ रहे, 31.22 करोड़ 31.42 करोड़ का इनकम टैक्स बढ़ रहा है। अगर कंपनी दिवालिया में है तो उसमें इनकम टैक्स क्या भरोगे? ओएम एक्सपेंसेस पेज नंबर 19, 34 और 51 ऑपरेशन मेंटेनेंस की बात करूं मैं। फाइनेंशियल 22-23 में अप्रूव मिला था 55.41 55.41 करोड़ ऑर्डर था, खर्चा कितना किया? एक्चुअल 106.09 करोड़। आगे बढ़िए, 23-24 में अप्रूवल मिला था इनको 59.78 करोड़ का, खर्चा किया 112.71 करोड़। 24-25 में और बढ़ गया 114.83 मतलब 115 करोड़। 22-23 में जो अप्रूवल मिला था उससे 91.46% लोगों ने ज्यादा खर्चा किया, मतलब जीआरसी के कमीशन के ऑर्डर को भी उन लोगों ने वायलेट कर दिया। वो क्यों किया वो सर दिखाना चाहूंगा। जो खर्चा अमूमन 30 करोड़ से 35 करोड़ का हुआ करता था, आप देखोगे कि डॉलर
मतलब तो ये हो रहा है कि ये टोरेंट पावर कमीशन को भी नहीं मान रहा है। अब डिटेल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर पेज नंबर 36, 40, 54 और 60 देखिए ना। पावर सप्लाई सेंटर और पावर सेंटर 22 तेईस में 42.50 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 24 में 133.51 करोड़, मतलब 174 करोड़। किस बात के लिए चाहिए? क्या बना रहे हैं? कौन सा कॉल सेंटर? फोन करो तो अहमदाबाद गांधीनगर। अरे मैडम, हमारे यहाँ ये हमारा सरकारी विद्युत विभाग था, हम लोग फोन करते थे 10 मिनट में वायर में आ जाता था, हमारी समस्या समाधान हो जाती थी। आज 2 घंटे 3 घंटे सर सुबह जाओ शाम तक रात तक कोई नहीं आता। कॉल सेंटर की हमें जरूरत नहीं है, हमारे सब सेंटरों में जो फोन लगाए गए हैं वही रखिए। हमें 174 करोड़ के खर्चे की जरूरत नहीं है। आज सरकारी विभागों की बिल्डिंग पड़ी हुई है, रेंट का क्यों देगा? खर्चा हद से अतिरिक्त हो रहा है। ये पिटीशन पढ़ते पढ़ते मुझे दो बार मेरा ब्लड शुगर अभी भी चॉकलेट लेके आया, मजाक नहीं कर रहा हूं, सब जानते हैं। अभी भी मैं बीमार था, मैंने 6 दिन रहा हॉस्पिटल, अभी आया। मैंने पिटीशन पढ़ने के बाद मुझे इतनी हैरानी हुई, चाहते क्या है? क्या सिर्फ लूट बचाने का पैसा है, क्या लोगों को सुविधा देने का काम? देखिए सारे स्टेटस सारे ये कह रहे हैं 40 कितने करोड़ के भाई, आप हैरान हो गए। 9.75 करोड़ के आज से इसमें फाइनेंशियल 23-24 में 11.80 करोड़, मतलब लगभग 21 करोड़ 55 लाख के लोग डीपी रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब पहले 40 पे ही चल रहा था बिजली विभाग। मैं मैडम आपको पूरी खातिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, सारे के सारे ट्रांसफार्मर अच्छे थे, वो भी गोरे वाले, और अभी जो लगाया जा रहा है वो निम्न कक्षा से लगाया जा रहा है मैडम, जिसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। केवल इतनी ही टोरेंट पावर की केवल है, खुद की जमीन है, कोई टेंडर नहीं। मतलब आप दमन जिले में मैडम पहला प्रदेश था जो 100% अंडरग्राउंड वायरिंग करता था। सारे के सारे वायर, कोई कंप्लेंट नहीं, सारे के सारे वाले वायर अभी निकाल देकर नए वायर डाला है। क्यों? क्योंकि अपनी कंपनी का धंधा और उसका कंज्यूमर बेयर करेगा। ट्रांसफार्मर जितने भी बदले गए ना सर, उसकी इंक्वायरी करवाइए, उस ट्रांसफार्मर ऐसी स्थिति में है और नए ट्रांसफार्मर रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं। सर लास्ट टाइम भी मैंने बात कही थी 33 केवी के नेटवर्क, लास्ट टाइम भी लोगों ने मैनिपुलेट करके डेटा दिखाया थे। 62.70 करोड़ का खर्चा डीएनएस बीडीपीसीएल टोरेंट पावर से मांग रहा है, तो टोरेंट पावर मांग रहा है क्योंकि वो 33 केवी का बनाना चाहते हैं। सर मुझसे ज्यादा आप जानते हैं, इनके पास सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रांसमिशन इनके पास नहीं है। 11 केवी से ज्यादा इनका पावर नहीं है, फिर भी हर बार ये 33 केवी का रिटर्न लटकाए हुए हैं। यहाँ हमारे इंडस्ट्रियल लोग बैठे हुए हैं, टोरेंट पावर आने से पहले किसी भी इंडस्ट्रीज को पावर की कोई प्रॉब्लम थी भाई? टोरेंट पावर आने के बाद हमारे इंडस्ट्रीज वाले रो रहे हैं मैडम, परेशान है, पावर बार ट्रेनिंग दी जाती है मैडम, सिर्फ और सिर्फ ये कमाने के लिए 33 केवी का एक नया नेटवर्क लागू करना चाहते हैं। कमीशन से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, किसी प्रशासन या किसी पे आप छोड़ मत दीजिए, आप लोग ही फैसला कीजिएगा। इस देश में आप लोगों पर ही अब हमारी उम्मीदें कायम, क्योंकि हमने देख लिया
लिया है कि हाँ 2-3 साल में क्या क्या हुआ। जब इनके पास पावर ही नहीं है 33 केवी का सब स्टेशन लगाने की, तो ये लोग प्रपोज फार्मर कैसे कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन से लोगों ने बात की है, प्रशासन बात कर लेगा तो क्या कंज्यूमर की मर्जी के बिना ये लोग कुछ नहीं कर लेंगे। हमें पावर की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। जानबूझ के टोरंट पावर बार बार पावर शॉर्टेज क्रिएट कर रहा है, पावर स्टैगरिंग कर रहा है और बार बार बिजली कट कर रहा है ताकि हमें लगे कि पावर की प्रॉब्लम है। मगर हम ये भी जानते हैं हम मूर्ख नहीं है, हम इतने साल से देख रहे थे कि पावर की कभी कमी नहीं और ना हमें बिजली की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कहना चाहता हूं सर, अभी ये लोग 62.71 करोड़ मांग रहे हैं, मगर लास्ट साल की मैंने इनकी प्रपोजल देखी थी, वो 400 से 500 करोड़ की प्रपोजल है सर। 33 केवी का पूर्ण स्टेशन चालू करने के लिए 400 से 500 करोड़ रुपए चाहिए होंगे इनको, मगर इन्होंने शुरुआत बताई है। तो ये हम जानते हैं इसलिए कह रहे हैं हमें 33 केवी का स्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर इन लोग से नहीं चलाया जाता तो खुद ब खुद वो छोड़ दे और चले जाए। हमारा विद्युत विभाग कैटेगरी है जो चला जाएगा। डीएनए डीवीसीएल 220 33 केवी का सबस्टेशन गया प्रपोजल का हम विरोध करते हैं, जो भी जरूरी है और खर्चों को हम एफोर्ड नहीं कर सकते। सर फिक्स चार्जेस की बात कर रहा हूं, कोई हद होती है बढ़ाने की, कोई सीमा होनी चाहिए। 11 केवी 66 केवी 220 केवी का चार्ज 400 रुपया हुआ करता है सालों से। अब अचानक इन लोगों ने 11 केवी का रेट है 400 से 975 कर दिया, 975। 66 केवी का डायरेक्ट बढ़ाकर 400 से 1250, 300%। 220 केवी का 400 से सीधा 350 बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी इंडस्ट्री जैसे तैसे चल रही है मैडम। सर आफ्टर कोरोना इंडस्ट्री चल रही नहीं, रह रही है। इंडस्ट्रीज की हालत क्या है ये हम जानते हैं। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उन पर ये टैरिफ का रेट बढ़ोतरी, उस पर ये चार्जेस। इंडस्ट्रीज सर आप अपने पिटीशन में देखिएगा, इंडस्ट्रीज 35% इंडस्ट्री चली गई है, जो बची है वो भी चली जाएगी। दमन दीव में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है जो इंडस्ट्रीज को यहाँ टिकाए रखी है, वो बिजली सस्ती होना। मगर जिस प्रकार से टोरंट पावर ने काम चालू किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई मुहिम चली हुई है कि ये लोग यहाँ से दमन की इंडस्ट्री पलायन करना चाहते हैं। तो सर हमारी इंडस्ट्रीज को बचा लीजिए हमारी इंडस्ट्रीज को। सर एसटी कंज्यूमर पर ये 32 पैसे की जो भाव बढ़ोतरी की जा रही है, जब नुकसान भी नहीं है, जब ये फायदे में है, तो किस प्रकार की किस चीज की बढ़ोतरी। 1 रुपये की 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। मैं जो बढ़ोतरी लगाई है, जिस पर भी लगाई है, उसका विरोध करता हूं। मीटर तो सब कैसे कैसे बदले जा रहे हैं वही नहीं समझ में आ रहा है। हर साल नया मीटर, पहले साल मीटर चलते नहीं थे करके नए मीटर लाए, अभी वापस मीटर, अभी स्मार्ट मीटर। अब तो भारत सरकार या फॉरेन में तो नए मीटर आ ही वाले, कभी स्मार्ट आएंगे कभी डिजिटल आएंगे। तो क्या हर बार हम लोग मीटर बदल रहे, नए कपड़ा है तो क्या पुराने फेंक दे। ये मीटर मैनेजमेंट के नाम से 48.35 करोड़ का खर्चा, ये क्यों? और ये सारे खर्चे को बेयर करने के लिए 4.41% सरचार्ज सब पर बोले हमने टैरिफ नहीं बढ़ा, मगर सरचार्ज लगाकर आप लोगों ने टैरिफ से ज्यादा हमारे गैप पर लूट लगाई है, उसका दिया 4.11% का मतलब क्या होता है? लॉर्ड अभी मैं देख
रहा था, इसमें देखा मैंने 151 करोड़ का लोन था। अभी नया लोन कुछ साल के बीच में 52.50 करोड़ का वापस लोन किया। मैडम मैं इनसे टोरेंट पावर को डीबीपीसीएल को मैं पूछना चाहता हूँ किस बात का लोन। चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, पहले साल उन्होंने 59 करोड़ का नुकसान दिखाया, 28.62 का फायदा था, मतलब 87 करोड़ इनके पास थे, फिर भी लोगों ने लोन लिया। क्यों लिया? वो लोन कहाँ गया? वो पैसे कहाँ गए? आज भी वो लोन को बढ़ाते जा रहे हैं। लोन की क्या जरूरत है? हमारे पास सिक्योरिटी डिपॉजिट के भी काफी पैसे पड़े हुए हैं। और मैडम ये खर्चा कैसे बढ़ा वो भी मैं बताने वाला हूँ, और उनकी सबसे अहम बात भी बताने वाला हूँ। मैडम दमन में विकास कार्य चल रहे हैं, खोदकाम चल रहे हैं, तोड़फोड़ चल रही है, तो जिस कॉन्ट्रैक्ट से तोड़ रहा है फोड़ रहा है उससे ही वसूल होते हैं। टोरेंट पावर अपनी मर्जी से खर्चा कर लेगा और हमें कंज्यूमर से बैठ कराएगा नहीं करेगा। हम चाहते हैं विकास कार्य में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर लापरवाही करने के बाद लापरवाही से वही सब कंस्ट्रक्शन के काम में हमारे विद्युत विभाग की संपत्ति को नुकसान करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर वसूल चुका है हमसे नहीं, हम नहीं चुकाएंगे। सर इन लोगों ने क्या किया है? स्टाफ 5 गुना बढ़ाया है। कौन से जेई से ऊपर कोई सीएम कोई जेई के ऊपर कंट्रोल सीसी ये फलाना ढिकना, एक जेई एक सबस्टेशन चलाया करता था। अब एक जगह पे 5 कभी 8 और सैलरी इतनी हाई, उनको गाड़ी घर नौकर चाकर, मतलब क्या है? जाहिर जी काम चलाया करता था 8 से 6 गुना, इसलिए हमारा ये ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे ओएम एक्सपेंसेस बढ़े हैं ना। हमें नहीं थे, जब एक जी था तो हमें सुविधा फैसिलिटी मिलती थी। आज 5 है हमारे तो घर नहीं चल रहे, लाइट नहीं चल रही, बिन जरूरी स्टाफ जो है उसको तुरंत रिमूव किया जाए। और एक तरफ ये लोग जेई ऐसी ये लोग फलाना ढिकना आगे बोल रहे थे सर, लाखों लाखों की फीस दे रहे हैं उनको, और एक तरफ बेचारे वो लाइन में है ना, वो सर 10,000 12,000 की सैलरी में अपने जान को दांव पे लगा रहे हैं, उनको सैलरी नहीं बढ़ाते, और एक तरफ से गुजरात से लाके उनके घर से लाकर हमारे डिपार्टमेंट में वोट बनाकर लूटा जा रहा है। उन गरीबों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही सर, वो तो जाने दीजिए, काम कर रहे उसको तो गाड़ी मिलती है, घर मिलता है, यहाँ की रिटायर हो गया उनको भी गाड़ी, बीवी के लिए गाड़ी ले रहा है, बच्चे के लिए गाड़ी ले रहा है, उसके लिए बंगले, उसके नौकर, उसके लिए लाखों रुपए के खर्चे क्यों शुरू कर रहे हैं? मतलब मिला है नावा लूट लो सर, ऐसा चल रहा है। ये सब बात मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिम्मेवारी से। अब बात अहम है, मैं जानता हूं यहाँ पर बोलने वाला नहीं सर, इसमें नहीं सब कुछ दिखा है, मैंने जानती है मैं कितने साल से अकेले आता था, इस बार कितने लोग आए, बाकी मैं अकेले ही रहता था, पर आज मैं आपके सामने अहम बात करने आया हूं। सर इसकी सीबीआई जांच या तो फिर इसकी ईडी, ये दोनों जांच ये टोरेंट पावर की होनी चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि इसमें बड़ा घपला या बड़ा भ्रष्टाचार होने की मुझे आशंका है। वो क्यों कह रहा हूं? वो इसी डेटा की वजह से कह रहा हूं, इसी डेटा में से मैं कह रहा हूं। लास्ट साल भी सर इन लोगों ने 28.62 करोड़ में फायदे को 59 करोड़ में नुकसान में दिखाया। एक मैन्युपुलेट क्या
116 करोड़ का नुकसान हुआ। मतलब कितना वेरिएशन, 614 करोड़ का वेरिएशन। महोदय जी ये आप 22-23 देखिए, पेज नंबर 27, उनके पास ऑर्डर था, ऑर्डर में दिया था 5493.73 करोड़ का, और इन लोगों ने टोरेंट पावर ने क्या किया 6008.25 करोड़ का, मतलब 600 करोड़ से कम वेरिएशन, 514.47 करोड़ का वेरिएशन। 22 से 116.54 करोड़ का नुकसान, 23-24 में 229 करोड़ का नुकसान, क्या 24-25 में 584 करोड़ का नुकसान। अब ये खुद कह रहे हैं कि क्या बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ ये खर्चे में खर्चे दिखा रहे हैं, नहीं खर्चे ला रहे हैं। मैं तो पूछ रहा हूं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, इनकी ही डायरेक्ट की बात कर रहा हूं, उनकी सबमिशन की बात कर रहा हूं। इसमें कम से कम 500 से 700 करोड़ रुपए लोगों ने, जिसकी कोई जरूरत नहीं वैसे करके डाले हुए। ये तो ये हुआ कि उधार के पैसे से घी पीना। जब हमारी माली स्थिति अच्छी न हो तो हम क्या करते हैं, पैसे की बचत करने की कोशिश करते हैं, क्या हम लुटाने की करते हैं। तो सर यही बात मैं वापस कहने वाला हूं, क्योंकि आप देखोगे सर ये जो मैन्युपुलेशन है वो जानबूझ के किया गया है। 500-600 करोड़ का वेरिएशन नहीं है, इन लोगों ने जानबूझ के किया हुआ है ताकि फायदा दिखाया न जाए। सर मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, टोरेंट पावर की सीबीआई जांच और ईडी की जांच की जाए। और सर ये डेटा हमारे साथ मैन्युपुलेट नहीं हुआ, ये मैन्युपुलेशन इन लोगों ने किया है आपके साथ, जीआरसी कमीशन के साथ, भारत सरकार के साथ, और एक कंज्यूमर के साथ उन्होंने इसको अपराध किया है। उनका तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सर मेरी मांग ये है कि भ्रष्टाचार करने की किसी को परमिशन नहीं देनी चाहिए। इन लोगों ने जब 59 करोड़ वो नुकसान दिखाया था 28 करोड़ का, तभी हमें एक्शन लेना चाहिए था। जो 8 बढ़ते 500 से 550 करोड़ पे पहुंच गए। कल ऐसा रहा कि पूरे गवर्नमेंट को डेट के साथ चले जाएंगे। आपसे उम्मीद है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराने की आप रिकमेंडेशन करें। मैं तो सर कहता हूं इनका अभी टोरेंट आने के बाद अभी तक ऑडिट नहीं हुआ है, उनकी कैग के द्वारा, सीएससी के द्वारा उनकी ऑडिट भी करनी चाहिए। सर कुछ मांगे और भी है मेरी, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट में बिजली विभाग बहुत सारा फायदा कर रहा है, बहुत सारा मुनाफा कर रहा है, तो बीपीएल लोग बहुत कम है, उनके लिए बिजली फ्री देनी चाहिए। सर घरों में बिजली का दर कम करना चाहिए और 0 से 200 यूनिट तक मैं तो कहता हूं कि उनको फ्री में देना चाहिए। आप बाकी सिटियों में, बाकी प्रदेशों में सर ये घरों पर इतनी महंगी फ्री देने के बावजूद वो सस्ते में दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं 0 से 200 घरेलू बिजलियों को सर फ्री करना चाहिए। सर गवर्नमेंट में आप देखोगे तो छोटा सा प्रदेश है और छोटी सी खेती है, 0.0 जैसा है हमारा 0.51%। तो सर खेती के लिए बिजली फ्री करनी चाहिए। सर एलजी कुटीर ज्योति योजना जो की गई है मैडम, उसका बेनिफिट तभी मिलेगा मैडम, आज तो गरीब भी है उसको पंखे में पंखा चला था, तो पंखा और कम से कम 3 बल्ब, 2 पंखे और 3 बल्ब का उनको उसमें एलजी ने उनको कवर करना चाहिए। फीस चार्जेस को तुरंत हटाया जाना चाहिए मैडम। और सर आपको रिक्वेस्ट है इनको कोई किसी भी प्रकार की लोन मंजूर नहीं दी जाए, किसी भी प्रकार। मेरा वापस कह रहा हूं कॉल सेंटर की हमें जरूरत नहीं है, 40-50 करोड़ 100 करोड़ ये लोग ऐसे डेटा लाते हैं वो हमें मंजूर नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि सारे टैरिफ को बढ़ाया ना जाए, जो भी अतिरिक्त चार्जेस लगाए गए हैं उसको घटाया जाए, इन पर सीबीआई जांच और कैग की ऑडिटिंग की जाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत से तुरंत रद्द करने के लिए आप रेकमेंड करें। ऐसी उम्मीद करता हूं।
इंडस्ट्री से आए हुए हमारे सारे साथीगण, देश में मीडिया से आए हुए सभी लोग एवं टूरिस्ट से आए हुए सभी पदाधिकारियों, दमन इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट से आए हुए सभी पदाधिकारियों, मैं दो तीन पॉइंट बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। myself सतेंद्र कुमार, दमन इंडस्ट्री एसोसिएशन प्रेसिडेंट। दमन थोड़ा ब्रीफ करना चाहूँगा। दमन की जो इंडस्ट्री रही उस समय में काफ़ी सारी इंसेंटिव थी एंड सेकंड पावर था, पावर टेरिफ जो था वो भी एक अट्रैक्टिव थी इंडस्ट्री के लिए। और इंसेंटिव थी उस समय जो बैकवर्ड एरिया में अनाउंस किया गया था, जब सिलवासा और दमन का डॉक्टर मनमोहन सिंह एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय सारी इंडस्ट्री जो है अब सेटअप हुई। आफ्टर सम टाइम 5-10 ईयर के बाद में इंसेंटिव सारी चीजें जो है वो चली गई, लेकिन मेन अट्रैक्शन जो था वो पावर था। पावर के चलते यहाँ सारी इंडस्ट्री जो है टिकी रही। और पिछले 30 साल से मैं देख रहा हूँ, 93 दिसंबर 94 से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ इंडस्ट्री में। जब से दमन, ये सच्चाई है, मैं उसको मेरे को भी असर लग रही है कि जो गवर्नमेंट के हाथ में जब तक पावर की सप्लाई थी, डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो ऑलवेज सरप्लस में थी। ऑल ऑफ सडन क्या हुआ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा है। 160 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, एंड आफ्टर दैट आई थिंक 140 करोड़ लॉसेज हो रही है। क्या रीजन क्या है इसको? आई थिंक हमारे समझ से रिव्यू करने की जरूरत है। हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नो डाउट, ठीक है, कैपेक्स एंड ऑपेक्स, अगर दोनों को उसमें मिक्स कर लें, पता नहीं शायद हो सकता है मिक्स हो तो ये लॉस हो सकती है। अगर वाइट गवर्नमेंट में कोई भी ऐसा कंज्यूमर नहीं है जो पावर पे नहीं कर रहा हो, 100% इतना बढ़ने के बाद, टेरिफ बढ़ने के बाद भी पावर सब सारे लोग पे कर रहे हैं, तो फिर लॉस कहाँ से हो रही है, क्या हो रही है? आई डोंट नो। समझ की बात है, आई थिंक हमारे से जस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको रिव्यू कर लीजिए। और सेकेंडली, अभी फिक्स चार्जेस जो है मैं देख रहा था, डिस्कस कर रहे थे, टू मच, काफी बढ़ा दिया। टू मच मीन्स कंपेयर टू दमन, कंपेयर टू महाराष्ट्र एंड गुजरात, डबल से ज्यादा यहाँ पर बढ़ा दिया गया। तो एक सर्वाइवल, एक इंडस्ट्रीज को सर्वाइवल के लिए आई थिंक ओनली वन चार्जिंग जो है पावर है। और इसके ऊपर अगर पावर वो भी चला जाएगा तो हमारे समझ से एक भी इंडस्ट्री जो है कितना मुश्किल हो जाएगा। जो बच रही है इंडस्ट्री वो ड्यू टू पावर बच रही है। तो मेरी हैंडल रिक्वेस्ट है आप लोग से कि इसके ऊपर कंसीडर किया जाए, क्योंकि स्पेशल कंसीडर यहाँ पर किया गया था और सारी चीजें यहाँ पर खत्म हो गई। गुजरात जो है डेवलप स्टेट है, सारी फैसिलिटी मिलती है, यहाँ बोर्ड एग्जाम में लगेगा, जस्ट हम लोग जा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए, कंसीडर किया जाए फॉर इंडस्ट्रियल सर्वाइवल। बस मैं इसी के साथ हो गया है, अपने बोला था। They are increasing fixed charges exorbitant. ये साल में भी लोगों ने फिक्स चार्जेस बढ़ाए हैं। 11 kVA पे 575 रुपये बढ़ा है। If you talk into percentage, it is coming to 143%. 66 kVA में 725 रुपये बढ़ा है, that comes to 138%. 220 kVA में 800 रुपये बढ़ा है। ओवरऑल अब देखा जाए तो पूरा 139-140% से ज़्यादा बढ़ा है पूरे हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से टोरेंट पावर वाला तो शायद सूरत में है, अहमदाबाद में, भिवंडी में नहीं है। मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि इतना फिक्स चार्ज आप लगाते हो वहाँ पे? फिक्स चार्जेस is for it should be there is certain limit, not exorbitant. और यहाँ पे नीचे सारे लोग इसके रिडक्शन बता रहे हैं, बट यहाँ जो रिडक्शन बता रहे हैं उसके काफी ज्यादा ऊपर मांग रहे हैं फिक्स चार्ज। ये सर एक बात बड़ी क्लियर है, ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती जा रही है
and it is increasing beyond layman's imagination. EDDD का मैं अगर बात करूं तो वो लोग आपने कमीशन में अप्रूव करके दिया था 44.5 करोड़। उसी पीरियड में आपने इनको अप्रूव करके दिया है, इनको भी 55 करोड़ किया था और उन्होंने खर्चा किया 106 करोड़ रुपए, विच कम्स टू 50 करोड़ ज्यादा खर्चा किया है बियॉन्ड योर ऑर्डर। My question here is, are they allowed to do certain expenses without permission? सेम चीज केमिस्ट्री में रिपीट हो रही है। यहाँ पे भी करीब करीब 88% मतलब 52.96 करोड़ रुपए एक्सेस ONM में एक्सपेंसेस बता रहे हैं। और सामने सर एनर्जी सेल देखिए, एनर्जी सेल कुछ बड़ा नहीं है, इनके खर्चे बढ़ा रहे 80%, 90%, और एनएसए 2 से हमने बढ़ा है 7.9% और प्रपोज किया 4.4%। तो सर जैसे इलेक्ट्रिसिटी फील्ड में सारे पावर लॉसेस वगैरह सब फिक्स होते हैं, इट इज फिक्स बाय सम अथॉरिटी। तो सर मैडम इसको इसके अंदर भी उनके ऊपर कुछ लिमिटेशन लगने चाहिए, 1% से ज्यादा आपको होने पर जाना नहीं चाहिए। और हैरानी की बात यह है कि आपने जो 55% EDDD के लिए सैंक्शन किया था, they were looking after distribution and transmission both। इनके जिम्मे में सिर्फ ट्रांसमिशन है और वो भी बिलो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन, और वो भी 11 के लिए उसके डाउन पे है। उसके बावजूद भी इसके इतने खर्चे क्यों आ रहे, और आपके जो कमीशन में अप्रूव करने के बावजूद दो लोग खर्चे बढ़ाए जा रहे हैं। रेवेन्यू गैप ये लोग 116 22-23 का जो हुआ था उन्होंने मांगा था आपसे, और आपने 4.5% रेगुलेटरी सरचार्ज लगा के मार्च तक के लिए 59 करोड़ बिल उन्होंने कवर कर दिए। 59 करोड़ कवर रिकवर करने के बाद में भी ये लोग लॉस बता रहे, 116 करोड़। और सर यहाँ पे जो उनकी पावर परचेस कॉस्ट बढ़ती है, that is always adjusted against activities at this party, और हर एक दिन वो लोग एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी ये गैप क्यों आ रहा है। सेम चीज वो लोग बता रहे हैं, इसके अंदर 22-23 में 96.8 करोड़, 23-24 में तो 24-25 में 1318 करोड़ बता रहे हैं, तो 318 करोड़ बता रहे हैं। सब मिला के इनका जो रेवेन्यू गैप बता रहे हैं 3 साल का 584.41 करोड़ बता रहे हैं। Now the company who has invested or who has taken their share of 51% is 555 crore. I may be wrong also. If I am wrong, it can be corrected. The company has purchased acquired their share of 51%, 555 crore. How in 3 years they are making loss of 584 crore? So consumer need white paper on this, and that white paper should be backed by the agency. इनके जितने झटके दिए उन्होंने वो कम लगे उनको, इलेक्ट्रिकल शॉक में। उसके बाद में और झटका लेके दे रहे हैं, वो लोग मांग रहे हैं आपसे कि इसके बाद में ये सारे लॉस कवर करने के लिए 4.11% they are going to levy on both, on fixed charges also and on energy charges. यहाँ पे मैं पढ़ रहा था, उसमें देखा मैंने फॉल्टी डीपी रिप्लेसमेंट डिस्पोजल ट्रांसफर, और टोटल दोनों साल की मिला के लोग 21.55 करोड़ रुपए बता रहे हैं। अभी ऐसे लेने आई मे बी रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग डिपार्टमेंट ने करेक्ट की, एक ट्रांसफर की कॉस्ट में 5 लाख रुपए की, तो मेरे हिसाब से 21.55 करोड़ में 425 से 430 ट्रांसफर आ रही है। अगर पूरा दमन का आप देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, तो पूरे दमन में 2000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं होंगे।
राइट साइड में जा रहा है, 2000 लगे। और सर अगर इसका क्वालिटी रेशियो देखो तो इट इज मोर देन 20%। तो ये सारी वजह से इनकी बात बनी। Call center we have opposed last time also, this time also we are opposing because call center पता नहीं कहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, अहमदाबाद रहेगा, गांधीनगर में, we are not। और आज तक बिना कॉल सेंटर से इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने काम किया है, तो इनको भी सीखना पड़ेगा। 33 kV लाइन सर 82 से मैं दमन में हूँ। इंडस्ट्री की शुरुआत हो चुकी थी यहाँ पे करीब 76, 75, 76 से 82 से मैं आया वहाँ पे। 82 से पूरा दमन और उसमें 2002 से 2003 में एक बूम आई थी इंडस्ट्री। पर पूरे साल में, पूरे 40 साल में या 45 साल में सारी इंडस्ट्रीज कैटर हो रही थी 2 लाइन पे, 11 के लिए और एक 66 के लिए। मेरे को ये समझ में आया कि वाई दे नीड 33 केवी लाइन। और वापस सर मैं आपको यहाँ रिमाइंड कर रहा हूँ कि उनको जो लाइसेंस मिला है दैट इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। This doesn't come under their scope, so this should not be allowed because additional burden will come on the consumer. और एक सर मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि PDCL should not consider consumer as a milking cow। गाय देती दूध देती गाय यह समझ जानी चाहिए कि जो भी खर्चा करो और बड़ा बेनिफिट कंट्रोल में डालो। सर एक मेरी और गुजारिश है आपसे और मुझे पूरा यकीन आप उसमें हेल्प करोगे। सर एसोसिएशन शुड बी अलाउड टू कीप an external auditor to keep check on the expenses and income। And sir, my humble request, I will be permitted to give any further submission if my consumer needed. And my prayer is that this ARR should not be considered and direct PDCL to prepare fresh, consumer-friendly ARR in consultation with local administration. Thank you.